महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। यज्ञवानी तो आइया ज्ञान विचार विवेक, पीछे गुरु भी आएंगे सारे साज समेत। गुरु साहब कर जानिए रहिए शब्द समाय, मिलाए तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए। गुरु सिरी ते उतरे शब्द बिहू ना होय, ताको काल घसीटी है राख सके नहीं कोई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि से नमन। हमारे ब्रह्मचारी केदार बाबा, आप सदा आत्माओं को मेरा नमन। बड़ी खुशी की बात है जो बच्चे के जन्मदिन पर यह सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। बच्चे सबको शांत रखिए, शांत करके रखिए। बच्चा जब जन्म लेता है तो घर के आदमी, गांव का आदमी खुशी मनाते हैं, फलना को लड़का हुआ है। अपना गुरुजी हुआ बदल बोलते थे, एक आदमी को लड़का हुआ ना तो क्या किया, चाल को पिटना शुरू कर दिया खुशी में। तो कहा क्या हुआ जी, कहा हरवाहा होले है। आप लोगों की भाषा में अपने से नाम रख देता हरवाहा, रोपनी भेल है, मत समझे। अरे वो लड़का जब मास्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा, तो अपने से नाम रख देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि बच्चा जो है, बच्चा जन्म लेता है तो रोता है। गांव घर का आदमी, गांव का आदमी सबको खुशी मनाते हैं, फलना का लड़का हुआ है। लेकिन कुछ ऐसा काम करके चल संसार से जाने के समय पर हंसते हंसते जाएं और आपके करनी पर संसार के लोग रोते रह जाएं। महात्मा गांधी देखिए कैसा थे, कितना देश का काम किया, सबको झंडा झुकाना पड़ा, कैसे महान थे वो। ठीक है, तो जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। संसार से आप हंसते हुए जाएं और आपके करनी पर संसार के लोग रोते रह जाएं। श्रवण कुमार को सब कोई जानते हैं, उनका फोटो लगाते हैं लोग घर में। कैसा भक्त था वो माता पिता का। उनके माता पिता है ना अंधे थे, दोनों अंधे अंधी, और देखिए सब सेवा करते थे वो। और माता पिता का इच्छा हुई तीर्थ यात्रा करना है तो है ना कांधे पर उसको ले करके सिक्का बना करके और हर तीर्थ को कहाँ कहाँ भ्रमण करवाया। कैसा भक्त, कब हुआ था। आज भी उनका फोटो हम लोग घर में लगाते हैं। कैसा भक्त था माता पिता का। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। वो माता धन्य है जो जिसका पुत्र भगवान राम का भक्त हो। ठीक है, मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ से मिलता है। 184 भरमी के पोपर अटके आए, अब की पासा 9 परे तो फिर 84 जाए। 83,99,999 बार भ्रमण करने पर तब मनुष्य का शरीर मिलता है। अब मनुष्य शरीर में आ करके समझ गए, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कह में ही सतगुरु गुरु ही बचाता है। अब देखेंगे संसार में है ना क्या क्या कौन कौन पूजा शुरू कर देते हैं।
कबीर साहब ने कहा, मानुष जन्म सुधारो साधु, धोखे काहे बिगारो हो। मनुष्य का शरीर सुधारने के लिए मिला है। मानुष जन्म सुधारो साधु, धोखे काहे बिगारो हो। ऐसा समय हुरी नहीं पई हूँ, जन्म जुआ मती हारो हो। ऐसा समय हुरी नहीं पई हूँ, जन्म जुआ मती हारो हो। मानुष जन्म सुधारो साधु, धोखे काहे बिगारो हो। प्राय सब कोई जानते हैं जुआ कैसे खेलता है। लोग दांव पर रख देता है। सब कोई जानते हैं 5 भाई पांडव सब हार गया और अंत में द्रौपदी को रखा दांव पर, वो भी हार गया। तो सब कोई जानते हैं दांव कैसे रखता है। समझ गए। दांव पर जो पैसा को रख दिए, अगर आपका जीत हुआ तब तो मिलेगा, और नहीं जीते तब क्या हुआ, गया। मैं भी बचपन में खेलता था कभी कभी। कौन दिन, दीपावली के दिन में अपना भाग टेस्ट करते थे। ठीक है। हाँ मेरे फुफेरे भाई थे, जान गया कि जो है जाता जुआ खेलने के लिए, बड़ी पिटाई किया। उसी दिन से कान पकड़ के आपने बहुत पैसा जीत करके लाए थे। ठीक। तो जो रख देता है ना, अनुभव है, जो रख दिया तो रख दिया तो बस गया। अगर जीत गए तब तो आया, नहीं तो गया। समझ गए। तो देखिए अनुभव की बात है। जो पैसा रख दिए दांव में, अगर आप जीत गए तब तो लौट करके आएगा, डबल मिलेगा। हार गए तब गया। तो मनुष्य का शरीर दांव पर रखा हुआ है। ठीक है। 184 भर में के पोपर अटके आए, अब की पासा नंबर तो फिर 84 जाए। दांव में रखा हुआ है। कैसा मनुष्य शरीर मिला है। और ऐसे मनुष्य शरीर पा करके हम लोग शिव चर्चा में सुनते हैं, जागो जागो महादेव हो जगावो महादेव। कल खूब चर्चा। ठीक है। हम जानकी बाबू गए थे कि दे देते बुधवार को सत्संग तो बड़ा अच्छा होता, तो हम दिए थे दूसरे जगह गोड्डा में। संजोग से वहाँ फोन नहीं आया और सुबह सत्संग कर लिया, प्राण काल में खाली थे। ठीक है। तो कल कितना बढ़िया हो जाता, जागो महादेव जगा जगा वो महादेव, दोनों। समझ गए। तो कहने का मतलब है शंकर भगवान स्वयं जो है 87,000 समाधि में रहने वाले, वो अगर सो जाएंगे तो संसार खत्म हो जाएगा। तो लोग उनको जगाते हैं, जागो महादेव जगा जागो महादेव। ठीक है। किनको जगाते हैं, शंकर भगवान, वो तो खुद जगे हुए हैं। समझ गए। तो ऐसे मनुष्य शरीर पा करके 33 करोड़ देवी देवता है। कितना है, तो उतना पूजा कर सकेंगे। एक दिन करके अगर पूजा करेंगे तो 33 करोड़ दिन लगेगा एक तो देवता को पूजा करने में। एक दिन में एक देवता खुश होगा। 12-12 साल तक लोग पूजा करते हैं, तब कहीं खुश होता है। कितना है, 33 करोड़, तो उतना दिन बचेंगे। ठीक है। माता मन सब बरी पाड़ती है तो क्या करती है, बेसन में नमक डाल देती है, हल्दी है, नमक है, मसाला है। ठीक है। तब बरी पाड़ती है। बरी पार लिया तब नमक डालिए, तब किसी में बेसी किसी में कम कोनो बरी छूट जाएगी। अब बेसन में अगर नमक डाल दें तो सब में बराबर। ठीक है।
देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु आ गुरु में करे निवास कहते हैं संत सब। ये गुरु महाराज की पूजा हो जाने से 33 करोड़ देवी देवता का पूजा हो जाता है। कौन सा शरीर मिला हम लोगों को? ठीक, मतलब उनका नए कम से कम से क्या करेगी? केला गाछ में जाकर सूता लपेटेगी, बर गाछ में लपेटेगी, कितना न जाने कितना पूजा। देवी देव समस्त, समझ गए? देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु आ गुरु में करे निवास कहते हैं संत सब। इनकी पूजा हो जाने से सबकी पूजा हो जाती है। हैं? कैसा कौन सा शरीर मिला है? ये जो है दांव पर रखा गया है। अगर इस बार जीत गए मतलब ईश्वर की भक्ति अगर कर लेते हैं, आपकी विजय हो जाएगी, फिर से मनुष्य का शरीर मिलेगा। गुरु महाराज कहते थे जो थोड़ा थोड़ा ध्यान करेंगे उसको मनुष्य शरीर छोड़कर दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। ठीक है, जो थोड़ा थोड़ा ध्यान करेंगे। कितना सुलभ है हम लोगों को। और सब बहुत सब बातें हैं, संत मत का बहुत गहराई है। पूजा कोटि समम स्तोत्रम, बाहरी पूजा पाठ नहीं करके स्तुति विनती कर लेते हैं, 1 करोड़ गुना लाभ होगा। माता बन से झुमटा कितना याद होता है? झुमटा जानते हैं ना? झुमटा एक एक माता बन सब समूचे रात झुमटा गाकर लाउड स्पीकर में पार कर देगी। और भजन, ईश्वर की भजन है ना, पदावली से भजन गाइए, कबीर साहब की भजन है, बहुत सब। तो बाहरी पूजा पाठ नहीं करके स्तुति विनती अभी हम लोग गाए ना, सब संतन की बलि बलि हारी। अब फिर प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। सुबह का सत्संग में सब क्षेत्र क्षर अपरा अपरा पर और अक्षर पार में ईश्वर की स्तुति है। स्तुति अगर कर लेते हैं 1 करोड़ गुना लाभ होगा। आप पूजा करने में कितना समय लगेगा? अगरबत्ती लाइए, लड्डू लाइए, है ना, तुलसी पत्ता लाइए, न जाने कितना कितना गंगा जल लाइए। यहाँ कोई ने, गुरु महाराज ने कहा पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करने। कोई पाखंड नहीं, न अगरबत्ती चाहिए। स्तुति विनती में अगरबत्ती जलाते हैं? कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर मिलेगा आपको पान प्रसाद सुपारी अगरबत्ती, कहाँ खोजेंगे वहाँ? ठीक है, संभव है। लेकिन अगर आपको स्तुति विनती याद है तो स्तुति विनती कर लीजिए, गा लीजिए, 1 करोड़ गुना लाभ होगा। एक माता बहन, एक भाई, पति और पत्नी दोनों एसी बोगी में सफर कर रहे थे, सत्संगी ये लोग। 3 बजे जब नींद टूटा, दोनों पति पत्नी गए बाथरूम, वहाँ से पैर हाथ धोकर आए कुल्ला उल्ला करके। अब बैठ करके एसी बोगी समझते हैं ना, इतना फैसिलिटी होता है। आपको है ना बेडशीट मिलेगा, तो तकिया मिलेगा, जाड़ा के दिन में ओढ़ने के लिए कंबल मिलेगा, इतना फैसिलिटी वहाँ देता है। दोनों पति पत्नी आए, बैठ करके ध्यान किए, 3 से 4 ध्यान किए। ठीक है, फिर गए ब्रश व्रश करके आए और उसके बाद में स्तुति शुरू कर दिए। जहाँ उन लोगों का था बेड, जस्ट सामने में ही 2 सन्यासी बाबा का बेड था। सन्यासी समझते हैं? ये लोग स्तुति विनती जब शुरू किए, दोनों सन्यासी बाबा गौर से देख रहा है इनको। सब क्षेत्र क्षर अपरा अपरा पर और अक्षर पार में ईश्वर की स्तुति है। फिर सब संतन की बलि बलि हारी संत की स्तुति है। सब मंगल मूर्ति सतगुरु, ये गुरु महाराज की स्तुति है। 1.25 घंटा समय लगता है, 45 मिनट बढ़िया से अगर गाएंगे तो। दोनों पति पत्नी खूब प्रेम से स्तुति विनती किए, भजन गाए। अब भजन गा करके है ना, फिर आरती किए। और दोनों जो है पति पत्नी
जाकर सन्यासी महात्मा को प्रणाम किया। प्रणाम करके अपने बेड में आकर बैठ गई। कहा कुछ उपदेश किया जाए, कुछ उपदेश दीजिए। सन्यासी आप हैं तो कुछ उपदेश दीजिए हमको, हम लोग गृहस्थ हैं। तो सन्यासी बाबा ने हाथ जोड़ लिया। कहा आप लोग स्तुति विनती जो कर रहे थे हम लोग गौर से सुन रहे थे, इसमें संत मत का सारा ज्ञान भरा हुआ है, आप कुछ उपदेश करने की बाकी नहीं है। किनका शिष्य हैं? कहा हम लोग गुरु महाराज महर्षि में ही परम जी महाराज का शिष्य हैं। कहा हम लोग जाएंगे उनका दर्शन करेंगे, बहुत बड़े संत। कहने का मतलब देखिए, स्तुति विनती कर लेते हैं 1 करोड़ गुना लाभ होगा। पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपम, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम लयम। ठीक है, 2 लाइन में पूजा पाठ नहीं करके स्तुति विनती कर लेते हैं 1 करोड़ गुना लाभ होगा। ऐसी स्तुति विनती से जो दीक्षा लिए हुए हैं, संत मत से दीक्षित हैं, जो दीक्षा लिए हैं, गुरु मंत्र का जाप करते हैं। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। इस स्तुति विनती से 1 करोड़ गुना लाभ है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। चलते फिरते उठते बैठते माता बन सब बहाना करती है, छोटा छोटा बच्चा है, कैसे ध्यान करूंगी, अभी कैसे संभालेंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से 5 बजे तक बच्चा सोया रहता है, उसमें बैठ के ध्यान कर सकते हैं कि नहीं? संसार का सब काम करेंगे और ध्यान सत्संग करने के लिए समय नहीं। समय निकाल कर अगर खूब भूख लग जाए तो खाएंगे कि नहीं? हैं? खूब नींद लगे आपको तो सब काम छोड़कर सो जाएंगे। और टीवी देखने के लिए, मोबाइल देखने के लिए, छोटा बच्चा देखिए रो रहा था, मोबाइल नहीं दिया उसको, तो उसका जुग है। ठीक, सब काम करने के लिए समय है और ध्यान सत्संग करने के लिए उसके लिए समय ही नहीं। जो आपके साथ में जाएगा, यही संस्कार आपके साथ में जाएगा, इसके लिए समय नहीं। और जो संस्कार साथ में नहीं जाएगा उसी के लिए सब चीज है। देखिए कितना लाभ है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। बच्चे पर बढ़िया संस्कार डालना चाहिए। पहले क्या शिक्षा देते थे माता बन जानते हैं? राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर पी। सुना? और अभी शिक्षा क्या देते हैं? राम नाम बिस्कुट। जैसे सोकर उठेगा बच्चा बिस्कुट पकड़ा देता है। राम नाम बिस्कुट, गोपाल नाम टी। टी समझते हैं ना? चाय, कितनी प्रकार की चाय, बेड टी, आप सोए हुए हैं उसमें चाय। ठीक है, मैंने कहा ना ऐसी बोगी में बहुत सफ़र किए हैं, यहाँ से कोलकाता से मद्रास तक बहुत दूर दूर तक सफ़र। एक बार जा रहे थे, चेन्नई जा रहे थे, डॉक्टर डॉक्टरनी दोनों पति पत्नी। मेरा बेड नीचे में था, उसका बेड सामने में था ऊपर में। 3 बजा तो स्वाभाविक है हम लोगों का नींद टूट जाती है 3 बजे। बाथरूम गए, वहाँ से आए, सोचे अब ध्यान करेंगे बैठ के, तो उसी समय चाय बेचने वाला आ गया। समझ गए? ऐसी बोगी में चाय चाय चाय, उसको कौन चाय बोलते हैं? बेड टी। बेड में ही है, सोए हैं, उसी समय उसको चाय चाहिए। दोनों पति पत्नी डॉक्टर डॉक्टरनी। समझ गए? ब्रश भी नहीं किया है, और क्या किया? बेड टी लेकर आराम से पी लिया दोनों। मैंने कहा धन्य है। समझे? हाँ? कराग्रे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले ब्रह्मा, कर पर भारत दर्शनम। सुबह सुबह जब उठते हैं हाथ का दर्शन कीजिए। कराग्रे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मध्य कर मूले ब्रह्मा, कर प्रभात दर्शनम।
तो सुबह सुबह उठ करके लोग चाय का दर्शन करता है, समझ गए। तो बच्चा जैसे सो के उठता है, एक हाथ में चाय दे देता है, दूसरे हाथ में बिस्कुट। राम नाम बिस्कुट, गोपाल नाम टी, हरि नाम अंडा 4 पी। हाँ, स्कूल में देखिए सप्ताह में कई दिन जो है अंडा खिलाता है, 2 दिन। तब हमारे मास्टर ने रिटायर कर गई, समझ गए। सप्ताह में 2 दिन जो है अंडा। हाँ, अमेरिका का आदमी 70% आदमी मछली मांस छोड़ रहे हैं। यहाँ प्रचार करता है संडे हो या मंडे रोज खाइए अंडे। कैसा प्रभाव पड़ेगा बच्चा पर? हालांकि बच्चे के लिए जो नहीं खाता तो उसके लिए फ्रूट का व्यवस्था करता है, लेकिन देख करके मन होता है हम भी खाएं। ठीक, संडे हो या मंडे रोज खाइए अंडे, ये बढ़िया हुआ। कैसा बच्चे पर बढ़िया प्रभाव डालिए, है ना। श्रवण कैसा उसके अंदर में संस्कार डालिए, तब ना आपकी सेवा करेंगे। कितना बदल गया इंसान, चानन बदला सूरजन बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। हैं, पहले की माता बहन जो है ना, जहाँ रसोई बनाती थी ना, तो बाहर में क्या लिखती थी? रसोई घर। क्या लिखती थी? न प्रेम से भोजन बनता था। और अभी क्या लिखते हैं? किचन। किचकिच किचकिच शुरू, ननद भौजा में किचकिच, सास पुतोह में किचकिच। तो जहाँ किचकिच होगा, हाँ, तो वहाँ पर प्रेम होगा। कैसे बच्चा पर संस्कार बनेगा, पड़ेगा? चप्पल पहन करके भोजन बनाएगी तो किचकिच होता है कि नहीं? सास पुतोह में किचकिच, ननद भौजा में किचकिच। तो जहाँ किचकिच होगा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। आपस में अगर प्रेम से रहेंगे, ये प्रेम दिलाने वाले कौन है? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, देवन के देवा हो। प्रेम, हम प्रेम मांगिए, भक्ति मांगिए। भक्ति दान गुरु दीजिए, देवन के देवा हो। ठीक है, कितना बदल गया है। तो आप क्या पहले क्या लिखते थे? रसोई घर। और अब क्या लिखते हैं? किचन। किचकिच किचकिच शुरू न। तो जहाँ किचकिच होगा तो वहाँ संस्कारी बच्चा आएगा। अगर गृहस्थ पवित्र रहेंगे, शुचिआचार शिष्टाचार सदाचार इसका पालन हो, केरासोल के आदमी खाली झूठ बोलना छोड़ दे तो झगड़ा लड़ाई होगा गांव में। हाँ? कितना शांति मिलेगी झूठ बोलना छोड़ दे तो। जहाँ सुमति, आपस में जहाँ प्रेम होगा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। संपत्ति अपने आएगी। और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। पति पत्नी में रोज जो है महाभारत, लड़ाई झगड़ा, तो वहाँ आएंगे भगवान। अगर गृहस्थ पवित्र बनेंगे, संस्कारी बनेंगे, तो आपके यहाँ संत का जन्म होगा, आपके यहाँ भगवंत का जन्म होगा। लोग प्रश्न पूछते हैं, पहले भगवान का जन्म होता था, राम का, कृष्ण का, अब क्यों नहीं होते हैं? तो पहले तो एक ठो रावण था, भगवान राम आए और मार दिया उसको। और आजकल गांव में कितना रावण। कितना भगवान का आना पड़ेगा। तो भगवान नहीं आते, संत को भेज देते हैं। एक ठो कंस था तो कृष्ण भगवान आए और उसको मार दिए। आजकल गांव में कितना कंस। ठीक है, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। ऐसे संत को लाने वाले आप पवित्र बनेंगे, नहीं तो उसका विपरीत क्या होता है जानते हैं? हरे राम हरे हरे, मुर्गी बकरी घरे घरे। पुराना सत्संगी सबको देखिए, मुर्गी घर में बकरी है। अब क्या करती हैं आप लोग?
चावल में नमक मिला करके भिजा के देते हैं सूखने के लिए। अब बकरी आती है, क्या करती है वो? ठीक है, खाती है कि नहीं? जूठा हुआ, अब उसी को भूजते हैं। आप भी खाएंगे और जा दिन संत पाहुने आवत, उनको साधु महात्मा को खिलाएंगे। जो अतिथि आएंगे सबको खिलाएंगे। तो आप भी जूठा खाए और दूसरे को भी खिलाए। हरे राम हरे हरे, आप मुर्गी बकरी घरे घरे। तो वैसा नहीं, पवित्र होना चाहिए। आप अगर गृहस्थ पवित्र बनेंगे, आपके यहाँ भगवंत आने के लिए तैयार है, आपके यहाँ संत आने के लिए तैयार है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमी इंदु तमारी। तो गृहस्थ को पवित्र होना चाहिए। सूच्याचार, शिष्टाचार, सदाचार, इसका पालन हो, तब आपके यहाँ संत आएंगे। गुरु महाराज को प्रणाम करने के लिए आइए। इनकी माता पिता को याद कीजिए। माँ का नाम जनकवती और पिताजी का नाम बबूजन लाल। उनको याद कीजिए, जो एक लाल को पैदा किया। लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल। आ गांठी खोल के परखे नहीं, तासुम भयो कंगाल। एक लाल को पैदा किए, आज इनकी पूजा घर घर में हो रही है। इनकी जयंती में लोग नारा लगाते हैं, जब तक जग में चांद सितारे, अमर रहे गुरुदेव हमारे। जब तक चंद्रमा सूरज रहेगा, तब तक इनका जय जयकार होगा। 2024 में हम लोग यहाँ भी आने वाले थे। गुरु महाराज की जयंती में इस बार मनाए हम लोग, है ना, सिद्धबांक में। दयानंद को फोन किए, बेल का शरबत बना के रखिएगा, हम लोग आएंगे। लेकिन पानी इतना पड़ने लगा, पानी इतना पड़ा कि हम लोग उधर ही रह गए, आ नहीं सके। ठीक है, इस बार फिर सूचना देंगे। मई में पड़ेगा शायद 12 या 10-11 से मई को। उस दिन इनकी जन्म जयंती है गुरु महाराज की। सोचिए, सिर्फ यहीं गोड्डा जिला में इनकी पूजा होती है। पूरे झारखंड, बिहार, कहाँ कहाँ घर घर में इनकी पूजा होती है। कैसे महान पुरुष थे, कैसे पुत्र हुए हैं, संत बन करके संत बन गए। ऐसी जो जननी है, ऐसी जो माता पिता है, इनकी धन्य है। धनी जननी जिन जाया है, सुत संत सखी रे। धनी जननी जिन जाया है, सुत संत सखी रे। माया जिन की निकट न आवे, तिरगुण दूर आया है, सुत संत सखी रे। धनी जननी जिन जाया है, सुत संत सखी रे। सहज समाधि खंडित जाकी, जग मिथ्या ठहराया है, सुत संत सखी रे। धनी जननी जिन जाया है, सुत संत सखी रे। कंचन कांच वो शत्रु मित्र को, भेद नहीं बिल गाया है, सुत संत सखी रे। धनी जननी जिन जाया है, सुत संत सखी रे। पलटो दास सो ही सुतवंती, संत को गोद के लाया है, सुत संत सखी रे। धनी जननी जिन जाया है, सुत संत सखी रे।
ये संत पलटू साहब की वाणी है। अयोध्या में हो गए संत पलटू साहब, बहुत बड़े संत। अभी सुने ना, हरे राम हरे हरे मुर्गी बकरी घरे घरे। महेंद्र बाग इस तरफ प्रवचन नहीं बोला, महेंद्र बाग नहीं, लेकिन वो लोग बड़ा विरोध किया, कहा न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। चलो इसका काम ही तमाम कर दो। आपस में विचार किया, अब विचार करके बुलाया, पलटूदास जी महाराज का प्रोग्राम लिया। अब पहले वो लोग जो है लकड़ी की व्यवस्था करके रखा था चेला का। संत पलटू सब आकर बैठे मंच में। जब मंच में बैठे तो पहले से व्यवस्था करके रखा था लकड़ी का, चारों तरफ से लकड़ी दिया, और लकड़ी दे करके और सलाई घिस दिया। सबके सामने में देखते देखते जल गया। वहां पर उसको जला दिया पलटू साहब को। जगन्नाथपुरी में जाकर फिर प्रकट हो गए, फिर प्रवचन शुरू। लोगों ने कहा इसको हम लोग जला दिए, अब फिर कहाँ से आ गया ये? देखिए कैसे संत थे, जहन जला दिया फिर प्रकट हो गए। तो संत जो होते हैं ना, मौज होती है उनकी। वो तो परम प्रभु परमात्मा भक्ति करके परम प्रभु परमात्मा में जाकर मिल जाते हैं, उनकी मौज होती है। अगर चाहेंगे तो फिर संसार में आ सकते हैं। ऐसे परमाराध श्री सद्गुरु महाराज भक्ति करके अपने आप को परम प्रभु परमात्मा मिला दिए। पदावली पर ये देखिए, हम प्रभु प्रभु हम ये कहीं होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, अब भव मह जन्म बहु नहीं लीजिए। संत जो होते हैं उनकी इच्छा अगर चाहेंगे संसार में फिर आ सकते हैं। और क्यों आते हैं? जीव हित आप ही आवे, जीव के कल्याण करने के लिए ऐसे संत संसार में आते हैं। 8 एवं 9 मार्च को फिर सीतमांग में सत्संग होगा। देखेंगे इतनी भीड़, 150 बाय 200 का पंडाल बनेगा, जिसे जिलाधिपति में बनता है। देखेंगे इतनी भीड़, समझ गए हैं? कितने बड़े बड़े संत महात्मा लोग आएंगे। ऐसे जो संत, उनकी जीव हित आप ही आवे, जीव के कल्याण करने के लिए ऐसे संत आते हैं। इधर बहुत कम सत्संगी, उधर जाएंगे करमाटा तरफ में, पेलगरी है, कुर्मी चक है, तिलो बाजार है, मलारा है, सुंदर गांव का गांव सत्संगी। सिर्फ लोग सुन लेता है ना, फलना जगह सत्संग है, प्रचार कर देता है गाड़ी, इतनी भीड़ होती है। इधर कम सत्संगी है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सत्संगी बन रहे हैं। बहुत कष्ट होता है प्रोग्राम जो लिया जाता है सत्संग का, बहुत कष्ट। उतने आदमी को खिलाना पिलाना, सारी व्यवस्था करना, लेकिन कष्ट तो होता है। लेकिन अगर 10-20 आदमी सत्संगी बन जाए। करमाटान आश्रम में एक बार सत्संग हुआ था, महर्षि संतसिवी परम जी महाराज आए थे। 2 दिन का कार्यक्रम था, प्राइवेट सत्संग। अंतिम दिन में 22 कुंटल चावल बना था एक टाइम में। अब सोचिए 22 कुंटल चावल कितना लोग खाएंगे। और दीक्षा जो बोलते हैं ना, 300 आदमी दीक्षा लिए थे, हॉल भर गया था। तो सोचिए छोटा सा सत्संग में खर्च तो होता है, 5-6 लाख रुपया खर्च होगा। उसमें अगर 20 आदमी दीक्षा ले लेंगे तो दीक्षा तो आप लोग बहुत लोग लिए हुए हैं, शिव चर्चा से लिए हैं और सबसे लिए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कहा गया है संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संतान। बिन दया संतन की में ही, जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं और होनहारा है नहीं। अब देखिए छोटा सा सत्संग में 300 आदमी दीक्षा लिए। एक तो है ना मुसलमान भाई का जो पत्नी थी,
वो भी आ गई थी दीक्षा लेने के लिए, समझ रहे हैं। गुरु महाराज के समय में खलील अंसारी चंपानगर नाथनगर के गुरु महाराज से दीक्षा लिए थे। मुसलमान भाई होकर के दीक्षा लेकर साधन भजन करते थे। क्रिश्चियन जानते ना आप लोग, कितने क्रिश्चियन भाई जो है ना, अंग्रेज सब, वो सब जो दीक्षा लेकर का साधन भजन कर रहे हैं। तो देखिए, जीव हित आप ही आवे। संत महात्मा लोग जीवों का कल्याण कैसे हो, जीवों का उद्धार कैसे हो, इसके लिए संत आते हैं संसार में। और वो आते हैं तो सत्संग होता है। नहीं, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। ऐसे बच्चे को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये भी सत्संगी बने, ठीक है, माता पिता का सेवा करे। आज देखिए श्रवण कुमार का फोटो घर में लगाते हैं, कैरासुल में एक तो श्रवण कुमार बन जाए तो कितना नाम होगा। अभी सुन ही रहे तुम लोग, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु तोई। पुत्रवती माँ वही कहला सकती है जिनका बेटा भगवान का भक्त बने। जननी जने तो भक्त जन, कह दाता कह सूर, नहीं तेरे बांझ भल, कहाँ गंवावे नूर। का पुत्रवती माँ वही कहला सकती है जिसका बेटा भक्त बने, ध्रुव बने, प्रहलाद बने, कितना नाम होगा। तो बच्चे को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके नाना नानी वो भी है ना, उनको भी आशीर्वाद धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग भी आ गए सत्संग में, आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। 9, 8 एवं 9 मार्च को ज़रूर आएंगे सत्संग में। हम लोग फिर प्रचार गाड़ी भेजेंगे और आप लोगों को उसमें तन मन धन से सहयोग देना है। बगल में है भोजन परोसने वाले, भोजन तो बन जाएगा लेकिन खिलाएगा कौन। तो यहाँ का युवक सब जाएंगे तो परोस के खिलाएंगे और दान आप लोग अवश्य देंगे। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अपने वाणी को विराम दिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। 4 तारीख को मीटिंग है, 4 फरवरी को आप लोग आएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।